पीवी नरसिम्हा राव। पामूलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव, जिन्हें पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है, भारत के उन प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा को नया मोड़ दिया। उनका जन्म 28 जून 1921 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य के करीमनगर जिले के एक कृषक परिवार में हुआ था। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वारंगल में प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय से की। वे बहुभाषाविद थे और तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी और तमिल सहित कई भाषाओं में निपुण थे। राष्ट्रीय स्तर पर नरसिम्हा राव ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकारों में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। विशेष रूप से विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दिशा दी। वे अपनी प्रशासनिक कुशलता और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को एक अनुभवी और कुशल नेता की जरूरत थी, जो देश को सही दिशा में ले जा सके। उस समय भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था और देश दिवालिया होने की कगार पर था। ऐसे समय में कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। वे भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं थे और जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल 1991 से 1996 पूरा किया। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद नरसिम्हा राव धीरे धीरे कांग्रेस में हाशिए पर चले गए। पार्टी के अंदरूनी राजनीति के कारण उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका से दूर रखा गया। हालांकि उनकी आर्थिक सुधारों की विरासत हमेशा जीवित रही। उनका अंतिम समय राजनीतिक एकाकीपन में बीता और 23 दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माता माना जाता है। उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया। वे पहले दक्षिण भारतीय और गैर हिंदी भाषी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यों से भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अमिट छाप छोड़ी। उनके योगदान को बाद में सराहा गया और 2020 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग उठी। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।